मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं और वो है आपका मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है उसके बारे में आप समझ लीजिए। एक्चुअल में क्या है, मीटर ब्रिज जो है वह आखिर होता क्या है। तो मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस को आपको मेजरमेंट किया जाता है। यानी जो रेजिस्टेंस हम लोग लेते हैं उस रेजिस्टेंस को मापने वाले डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हम लोग जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका मीटर ब्रिज। इस मीटर ब्रिज में क्या क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। तो मीटर ब्रिज में आपको जिस तरीके से आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े हैं उसी के एक प्रारूप है मीटर ब्रिज। इस मीटर ब्रिज में आपको 3 से 4 ऐसे टर्म को लेना होगा जिसके बिना मीटर ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना संभव नहीं है। तो पहला, एक आपको स्केल लेना होगा जो 1 मीटर का होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर का एक स्केल लेना होता है और वह स्केल को हम लोग क्या करते हैं, किसी आप वुड के प्लेट पर उसको सेट कर दिया जाता है। तो मैं पहले इसका प्रैक्टिकल बता दूं कि एक ये मान लीजिए कि आपका एक ये वुड का प्लेट है, इस तरीके का बना होता है वुड का प्लेट। मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल भी आपके एग्जामिनेशन में पूछता है कि हमको प्रैक्टिकल करके दिखाइए। तो यहीं पे एक स्केल लगा होता है, इसी प्लेट पर 100 मीटर का 1 मीटर का एक स्केल लगा होता है जिसको आप 100 सेंटीमीटर भी बोलते हैं। 1 मीटर का स्केल लगा होता है। अब क्या होता है कि इसी के पास एक जॉकी लगा होता है जिसको आगे पीछे खसकाने से इसके जो इसमें जो करंट फ्लो होगा तो उस करंट का रेजिस्टेंस को बता देगा कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर माने हाई हो रहा है या लो हो रहा है, मेजरमेंट करा। तो यहीं पर एक जॉकी लगा होता है, ब्लैक कलर का होता है जॉकी, जिसका कुछ आकार इस तरीके का होता है ना, यही आपका जॉकी होता है। और यहीं पे एक वायर से इसको कनेक्ट किया जाता है। इस स्केल के जस्ट पहले 2 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर और 2 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे जिसमें वायर को कनेक्ट किया जाता है। अब इस दोनों को जब आप वायर से कनेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पर एक वायर लगा दीजिए और यहाँ पर भी एक वायर लगा दीजिए और यहीं से आपको एक गैल्वेनोमीटर का यूज होता है। जो गैल्वेनोमीटर का शेप कुछ इस तरीके का होता है, आप लोग देखे होंगे गैल्वेनोमीटर कैसा होता है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ गैल्वेनोमीटर कैसा होता है। यहीं पे आपका एक गैल्वेनोमीटर होता है, यहाँ पे 2 वायर लगे होते हैं। एक वायर को यहाँ से कनेक्ट किया जाता है और एक वायर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि यहाँ का वो रीडिंग बता सके कि क्या रीडिंग हो रहा है। यहाँ पर एक वायर लगा होता है जो रीडिंग शो करता है कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर से इसको कनेक्ट कर दिए, यहीं से एक आपका रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है। यह आपका गैल्वेनोमीटर हो गया और इसी 2 वायर से जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ब्लैक कलर का होता है इस तरीके से। इसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा रहता है, बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा रहता है। जिस रेजिस्टेंस के की को निकालने से रेजिस्टेंस घटता और बढ़ता है। तो यहाँ भी एक की लगा होता है, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं और ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया और ये आपका की हो गया, इसको हम लोग आगे पीछे इसी स्केल पर क्या करेंगे, ये स्केल है, ठीक है। इसी को जॉकी भी बोला जाता है ना, जॉकी जे से डिनोट करते हैं इसको, है ना। और ये आपका स्केल होता है, जैसे तैसे हम बना दे रहे हैं।
यही स्केल को यहाँ पर फिट किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया। अब भाई इससे को रीड कराने के लिए आपको शक्ति एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो इससे शक्ति और एनर्जी को लाने के लिए हमको एक बैटरी लगाना होगा। इस बैटरी को हम लोग लैग्रैन्ज सेल कहते हैं या ड्राई सेल कहते हैं। लैग्रैन्ज सेल से भी इसको आप रीड करवा सकते हो या ड्राई सेल से भी आप इसको रीड करवा सकते हो। तो मुख्य रूप से इसको क्या करना चाहिए, एक जॉकी होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर होना चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स होना चाहिए और एक सेल होना चाहिए जिसको लैग्रैन्ज सेल कहते हैं। लैग्रैन्ज सेल में क्या होता है, प्लास्टिक के डब्बा होता है और इसमें 2 रॉड होते हैं लगा हुआ, है ना। और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को हम लोग क्या करते हैं, इसमें मिला देते हैं और इससे बैटरी बना देता है। दुकानदार को पास जाइएगा, बोलिए कि हमको लैग्रैन्ज सेल दीजिए या ड्राई सेल दीजिए, तो लैग्रैन्ज सेल और ड्राई सेल आपको दे देता है। तो लैग्रैन्ज सेल आप बना लिए और इस लैग्रैन्ज सेल से हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको कनेक्ट करके यहीं पर इसको हम लोग इसकी से और यहाँ से इसको और यहाँ से इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। अब इस पूरे में क्या होने लगा, आपका करंट जाना शुरू होगा। अब जैसे ही करंट जाना शुरू होगा तो जॉकी अपना काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही आप इस जॉकी को यहाँ से खसकाना शुरू करेंगे, इस तरीके से इस जॉकी को पकड़ के यहाँ से इसको ऐसे खसकाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग घटना और बढ़ना शुरू कर देगा। तो इससे हमको पता चलता है कि कितना रेजिस्टेंस किस जगह पे हम लोग जाते हैं तो प्राप्त होता है। तो इसी का जो ये आपका प्रैक्टिकल रूप हुआ और इस प्रैक्टिकल रूप को हम थ्योरेटिकल रूप में किस तरीके से कन्वर्ट किए हैं वो आप देखिए। एक प्रैक्टिकल हुआ और इस प्रैक्टिकल को मैंने इस रूप में आपको बनाया है कि आपका एक मीटर का स्केल चाहिए। तो मैंने 1 मीटर का स्केल, इस स्केल को मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया। अब देखिए जहां जहां जिस चीज को जोड़ोगे भाई वहां पर क्या उत्पन्न होगा, रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा। तो आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस यहाँ, क्योंकि इस साइड वाले को रेजिस्टेंस बोले, उस साइड वाले को रेजिस्टेंस बोले, तो एक रेजिस्टेंस इधर हो गया, एक रेजिस्टेंस इधर हो गया, 2 रेजिस्टेंस हो गया। अब इस रेजिस्टेंस को जो बांटा गया है वह 1 मीटर के जो स्केल है इसको इक्वल पार्ट में बांट दिया गया। तो कहने का मतलब ये इक्वल पार्ट कैसे होगा भाई, इक्वल पार्ट कैसे होगा वो हमको दिखना है। तो 50-50 कर दीजिएगा तब इक्वल पार्ट हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है कि 50 सेंटीमीटर को नाप के तो डिवाइड कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपने स्केल के इस लेंथ को अगर आप L मानते हो तो इस लेंथ को कितना मानना पड़ेगा, 100 माइनस L। तो क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि जॉकी के बारे में मैंने बताया कि जॉकी को जब आप जैसे जैसे तक खसकाओगे वैसे वैसे उसका रीडिंग घटेगा या बढ़ेगा। तो लेंथ के यानी कि स्केल के लेंथ पर जॉकी डिपेंड करेगा। अगर हम यहाँ पर जॉकी को रखेंगे तो यहाँ का गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग देगा वो कुछ कम देगा, यहाँ पर हो सकता है ज्यादा दे, यहाँ पर देखिए और ज्यादा दे। तो कहने का मतलब कि जिस समय L लेंथ पर जॉकी था उस समय का रीडिंग क्या था, है ना। और अगर एक को L लेंथ आप पहले ही कह दिए तो दूसरा कितना होना चाहिए, 100 माइनस है, क्योंकि स्केल तो आपका 100 सेंटीमीटर का ही है ना। तो 100 सेंटीमीटर को 2 भागों में अगर बांटा जाए, एक के लेंथ को L लिया जाए तो दूसरे को लेंथ को कितना लीजिएगा, 100 माइनस है। दोनों को जोड़ दो ना भाई। अगर इसको L1 माने इसको L भी अगर हम मान लेते तो क्या फर्क पड़ता है, L ही मान लीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है। एक लेंथ को L मान लीजिए, दूसरे लेंथ को 100 माइनस L मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर इसको आप L1 मानोगे, यहाँ पर L1 करोगे तो यहाँ पर L1 करना पड़ेगा। अब दोनों को जोड़ के देख लीजिए ना, 100 सेंटीमीटर बचेगा आपका। तो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो आपको करना है वो देखिए। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस किस में होगा, सेंटीमीटर में। ये रेजिस्टेंस किस में होगा, सेंटीमीटर में।
सेंटीमीटर में लिखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, आपको याद होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में इसमें भी कितने आर्म्स हो गए, 1 2 3 और 4 आर्म्स हो गए। यहाँ पर हमने एक वायर ले लिया, यहाँ पर ईएमएफ सेल जो बैटरी दिखा दिए, यहाँ पर की दिखा दिए, और यहाँ जो हम ये ऐसे जो खींचे हैं वही आपका क्या है, जॉकी है, जो इस पर रीड करेंगे, जो ये वाला जॉकी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जॉकी बोलेंगे, जो इस पर क्या करेगा, स्केल पर आगे पीछे करेगा और रीड करेगा। तो सिंपल तरीका से बनाने का क्या तरीका हुआ कि आप यहाँ एक रेजिस्टेंस, एक 2 रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक के लेंथ को L तो दूसरा के लेंथ को 100 माइनस L, क्यों, क्योंकि स्केल आपका 100 सेंटीमीटर का होता है। ये डायग्राम बना लीजिएगा। इसी डायग्राम को हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज। इस डायग्राम को क्या बोलते हैं भाई, मीटर ब्रिज बोलते हैं, मीटर ब्रिज बोलते हैं। ये आपका मीटर ब्रिज हो गया। तो ये स्केल को बना दीजिएगा। अब इसी के बारे में आपको लिखना है। तो मीटर ब्रिज के बारे में यहाँ पर कैसा दिख रहा है, 4 आर्म्स इसमें भी दिख रहा है। तो यह किस तरीके का काम करेगा, तो प्रिंसिपल ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। इसलिए मैंने डिफिनेशन लिखा है, ए मीटर ब्रिज इज आल्सो कॉल्ड अ स्लाइड वायर। इसमें क्या आता है, वायर। स्लाइड वायर ब्रिज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यह जो काम करेगा, यह जो वर्क करेगा, वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करेगा। वर्क जो करेगा वो किस पर करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, ठीक है। ए मीटर ब्रिज इज यूज्ड इन फाइंडिंग, मैंने बोला है, फाइंडिंग द अननोन रेजिस्टेंस, फाइंडिंग द अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ जो आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगाए हैं, इसी में से जो आप की को निकालिएगा और इसी में जो की को आप ऐड कीजिएगा, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस बॉक्स तो आपने अलग से लगाया है, तो ये अननोन रेजिस्टेंस हुआ। इसी को आप क्या कर रहे हो, फाइंड कर रहे हैं विथ हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना, विथ हेल्प ऑफ जॉकी इन अ स्केल, ऑन अ स्केल। स्केल पर आप घटा के बढ़ा के, द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एज दैट ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है, चलिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करेगा। तो अब इसका प्रिंसिपल जो निकलेगा, इसका जो मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो क्या होगा, सोचने वाली बात है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का बनाए थे वैसा ही इसको हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो क्या फॉर्मेट तैयार होगा, एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, और यहाँ जो 2 भागों में बांटे हैं, L1 को भी एक रेजिस्टेंस मानते हैं और 100 माइनस L1 को भी एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं। क्लियर है, तो और ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर है, जिस पर आपका जॉकी, यानी कि कुल मिला के सिचुएशन आपका कुछ ऐसा दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस, या देखिए जो जैसे फिगर है, एक रेजिस्टेंस ये हुआ जिसको आप लोग क्या बोले, आर। इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, समझ रहे हैं बात को। अब इसके बाद यहां से इस बी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस और जोड़ा गया, तो इस पॉइंट को आपने क्या कहा, ए, इस पॉइंट को आपने क्या कहा, बी। यहां से एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया गया जिसका नाम आपने क्या दिया, एस। गौर कीजिए बात, एस दिया। अब यहां से आइए, इस ए पॉइंट से एक लेंथ निकाले हैं, जिस लेंथ का नाम है आपका क्या, एल। तो यहाँ पर एक L1 लेंथ का रेजिस्टेंस हो गया, हुआ ना। अब यहीं से दूसरा हम लोग करते हैं और इसका लिख देते हैं 100 माइनस L1। क्लियर है, देखिए अब एक वायर इधर से जोड़ा गया, एक वायर इधर से जोड़ा गया। तो यहाँ से जो इस ए पॉइंट है, यहाँ से जो एक वायर जोड़ा गया, वहां पर सेल लगाया गया, ईएमएफ सेल ई, स्पष्ट हो रहा है। अब यहाँ से जो एक वायर लगाया गया और यहाँ पर आपको क्या बना दिया गया, की बना दिया गया। क्लियर है, जरा गौर कीजिए और देखिए, क्या ऐसा ही सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज का होता था, व्हीटस्टोन ब्रिज का होता था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने ये अपने मन से नहीं बनाया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने बना लिया। अब बीच में आपका क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर।
मीटर, तो मैंने भी यहाँ पर क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। जरा गौर कीजिए, क्या यही व्हीटस्टोन ब्रिज था? व्हीटस्टोन ब्रिज था यही। अब यहाँ से जो ये पॉजिटिव चार्ज है तो करंट तो यहाँ से आएगा, तो यहाँ करंट तब नहीं में जाएगा सर। तो यहाँ से भी करंट आपने भेजना शुरू किया और करंट को भेज दिया तो इधर चला जाएगा करंट। इस प्रिंसिपल के आधार पर, इस डायग्राम के आधार पर प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था? प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था वो आप जानते हैं, इसलिए लिखेंगे एज वी नो दैट। पहले था R1, R2, R3 और R4 या PQRS। क्लियर? तो हम लोग क्या लिखते थे बोलते बताइए, दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो इज सेड टू बी प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल बनाना है तो एज वी नो दैट क्या फॉर्मूला पढ़े आप बताइए भाई, कि दिस बटे दिस यानी R बटे L1 इज इक्वल टू क्या होगा, S बाई S बाई 100 माइनस L1। कोई दिक्कत है? अब बताइए, यह जो आपने यूज किया है ये सभी टर्म किसका टर्म है? ये टर्म जो यूज किए हैं वो किसका टर्म है? मीटर ब्रिज। तो हमने वर्क करवाया व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से, और सॉल्यूशन जब इसका हम करेंगे तो हमको क्या मिल सकता है, इसका थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर लीजिए, थोड़ा सा और सॉल्यूशन कीजिए। तो R के या अगर L1 के जगह पर S पुट कर दे तो कोई दिक्कत है? यह L1 के जगह, ये L1 के जगह पर S आ जाएगा और S के जगह पर L1 जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो इसी को हम R डिवाइडेड बाई S इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1 लिख सकते हैं। 100 माइनस L1, ठीक है। अब इसी प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। वर्क किस पर किया? व्हीटस्टोन ब्रिज पर। और इसके टर्म को लेने से जो प्रिंसिपल तैयार होगा वो किसका तैयार होगा? बना किससे कर रहे हैं? मीटर ब्रिज। तो यह हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। कोई दिक्कत है? और इसी फार्मूला को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। अब इसमें से और कैसे कैसे टर्म बनाए जाते हैं उसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो आपको क्या करना है पहले समझ लीजिए इसको। अगर आपको मीटर ब्रिज पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मीटर ब्रिज, समझे? तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर दूसरा डिफिनेशन भी आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितने आर्म्स है भाई? 2 आर्म्स नहीं, 4 आर्म्स। कितने आर्म्स है? 4 आर्म्स। तो वहां पर हम लोग क्या करते थे कि अरेंजमेंट ऑफ 4 अननोन रेजिस्टेंस P, Q, R and S इन ब्रिज फॉर्म इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। अब यहाँ पर कितने आर्म्स हैं? तो 4 आर्म्स हैं। ये 4 आर्म्स को क्या किया जा रहा है? बाइलेंस किया जा रहा है। क्या क्या कर रहा है? बाइलेंस किया जा रहा है। तो लिखा जाएगा कि अरेंजमेंट ऑफ 4 आर्म्स इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस R, S, L1 या L एंड 100 माइनस L1, ठीक है, इन ब्रिज फॉर्म। ठीक है, इन ब्रिज फॉर्म इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। ये भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या लिखिएगा? ए मीटर ब्रिज इज आल्सो कॉल्ड अ स्लाइट वायर ब्रिज। इसको क्या कहते हैं? वायर ब्रिज is an instrument that works on a principle of Wheatstone bridge and finding a unknown resistance। इसको क्या कहता है? इसका यूज किसमें क्या आता है? Finding a unknown resistance is called meter bridge। ऐसे भी डिफिनेशन लिख सकते हैं।
2 नंबर का रहेगा तो उतना ही करके छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। अगर यह लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो आप ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा, उसके बाद ये डायग्राम बना दीजिएगा, उसके नीचे लिख दीजिएगा कि बाय प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां पर लिखना पड़ेगा बाय प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। बाय प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इस डायग्राम को बनाइएगा। उसके बाद इस डायग्राम के बाद हम लोग लिखेंगे कि एज बी नो दैट। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला होता था P/Q=R/S, उसको लिख दीजिएगा। उसको लिखने के बाद आपने इसमें जो यूज किया है टर्म, उस टर्म को लिख दीजिएगा। उसके बाद इसको इस फॉर्म में लिख दीजिएगा कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। इतना लिख दीजिएगा, आपका मीटर ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें क्या और आगे पूछा जा सकता है, और भी आपको खुश होने की इच्छा है तो आप लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज। इस मीटर ब्रिज का क्या है कंस्ट्रक्शन, तो आप लिखिएगा कि वो एक स्केल लेना है, टेकिंग 1 स्केल, है ना, 1 मीटर, है ना, इट्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, है ना, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, L1 एंड 100 - L1, ठीक है। और लिखिएगा एंड अननोन रेजिस्टेंस R and S, ठीक है। विथ मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, लैग्रेंज सेल, ट्राई सेल और आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। इस बात को लिख दीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। ये आप अपने से जो जो लिखा हुआ है उसको आप लिख दीजिएगा, कर दीजिएगा, और उसके बाद इस प्रिंसिपल को लिख दीजिएगा तो आपका मीटर ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। एग्जामिनेशन में केवल इसको और इसको बना दीजिएगा, बहुत खुश होइएगा तो इसको भी बना दीजिएगा, समझे। और इस दोनों बना देने के बाद इसको लिख के और इसका सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो आपका अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 4 नंबर कोई टीचर नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको ये पता चल जाएगा कि उसको प्रैक्टिकल भी आता है और थ्योरी तो यहाँ है ही, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है, लैग्रेंज सेल के यूज किया जाता है, ट्राई सेल किया जाता है ना, लैग्रेंज सेल किया जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स किया जाता है, जॉकी किया जाता है। ये तमाम चीज तभी बच्चे जानेंगे जब वो प्रैक्टिकल किया है। तो प्रैक्टिकल का नॉलेज भी आपको हो गया। अगर प्रैक्टिकल में आपको पूछ देता है कि आप मीटर ब्रिज बनाइए तो फट से एक स्केल बना दीजिएगा और झट से एक बॉक्स ले लीजिएगा, उसमें लैग्रेंज सेल दिखा दीजिएगा, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर दिखा दीजिएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स दिखा दीजिएगा, यहाँ पर जॉकी दिखा दीजिएगा, इस तरीके से तार से कनेक्ट करा दीजिएगा और लिख दीजिएगा इसके बारे में कि हम लोग जिस तरीके से इसको स्लाइड करेंगे, किसको, जॉकी को स्लाइड जॉकी ऑन स्केल, देन द रीडिंग ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, है ना, लो और हाई, विथ हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। बस यही तो होता है मीटर ब्रिज में। यानी मीटर ब्रिज का आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा मीटर ब्रिज का, कि मीटर ब्रिज में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर इसका काम क्या है, इसका क्या काम है भाई मीटर ब्रिज का, तो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए किस ब्रिज का उपयोग किया जाता है, मीटर ब्रिज का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसका बच गया है जो आपको हम बता देते हैं, चलिए देखते हैं आगे। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ जो मीटर ब्रिज हम लोग देखे हैं, उस मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल से और क्या क्या आप फॉर्म कर सकते हैं, कैसे कैसे निकाला जा सकता है। मान लीजिए कि मैंने अभी आपको बताया सिंपल, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, और इसी को मैंने यहाँ पे एक स्केल था जो कितने मीटर का था भाई, 1 मीटर का था, मतलब कि 100 सेंटीमीटर का। इसको हम एकदम शॉर्ट डायग्राम बना दे रहे हैं। यहीं से एक वायर को जोड़ दिए थे और इस वायर के साथ हम लोग एक सेल को जोड़ दिए और यहाँ पर एक की लगा दिए, बस आपका मीटर ब्रिज तैयार। यहीं पे आपको मैंने बोला कि ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस S है, और इसके बीचों बीच
एक कोई बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, सी पॉइंट था, और इसी के बीचों बीच मैंने क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया था। एंड था गैल्वेनोमीटर, जो यहाँ से कनेक्ट करके एक जॉकी के रूप में मैंने इस स्केल पर दोहराने का काम किया। यही तो था। कुल मिला के आप समझ चुके होंगे कि ये स्केल है और ये आपका 100 सेंटीमीटर है, मतलब 1 मीटर है। और इसको दो भागों में, अगर इस साइड वाले को लेंथ को L कहिएगा तो इस साइड वाले लेंथ को क्या कहिएगा, 100 माइनस L कहिएगा। यही था। मतलब शॉर्ट फॉर्म में बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसका जो प्रिंसिपल देखें कि प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज में आपने क्या देखा कि R/S ऐसे किए थे ना, R/S, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं R/L इक्वल टू S/100 माइनस L। ठीक, इसी को सॉल्यूशन करके आपको हम दिखाए तो क्या यहाँ से देखिए, वो देखिए यहाँ से मैंने लिखा R/S इक्वल टू L/100 माइनस L। अगर इसमें से पूछता है कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, R का, तो यहाँ से R का वैल्यू निकालिए तो लिखेगा L/100 माइनस L इंटू S, और यहाँ से ये R निकल जाएगा। है सीधा सीधी, आसान की नहीं। अब हमको S का मान निकालना है कि यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस होगा, से बताइए, पूछने की बात है। तो पूछेगा कि यहाँ पर जब आएगा जॉकी, जब घूम इस क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा, S वाले एरिया का, तो S निकालिएगा तो क्या लिखेगा, S इंटू L इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L लिख सकते हैं कि नहीं। अब हमको क्या चाहिए, गड़बड़ तो नहीं ना होगी जी, हाँ ठीक है, हमको निकालना है क्या, S, तो S इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 100 माइनस L, है ना, डिवाइडेड बाय L इंटू R, सॉरी इंटू R, तो हमारा क्या निकल जाएगा, S निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग R के बारे में भी जान गए कि R कैसे निकल सकता है, S कैसे निकल सकता है ना। तो कुल मिला के मीटर ब्रिज का यही प्रिंसिपल होता है, और इसको आप अगर दिमाग में फिट रखेंगे तो इस पर कुछ भी आपको देगा, केवल लेंथ आपको दे देगा कि इस लेंथ का वैल्यू इतना है, तो S का मान निकालिए, R का मान दिया रहेगा, लेंथ का मान दिया रहेगा, R का और L का मान देगा तो S निकल जाएगा, S का और L का मान रहेगा तो R निकल जाएगा। एकदम सिंपल चीज है, मैंने रखने जाइए इस फॉर्मूला में और निकलते चल जाएगा। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है, सिंपल, आप देखिए कि जो आप बनाइएगा जितना ऊपर रहेगा जो नीचे रहेगा उसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इक्वल हो जाएगा तो इस मीटर ब्रिज को क्या बोलेंगे, बैलेंस मीटर ब्रिज। याद रखिएगा, इसको बोलेंगे बैलेंस मीटर ब्रिज का ये इक्वेशन होगा। प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज जो किसका होगा, तो बैलेंस का होगा। क्लियर हो गया। तो मीटर ब्रिज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज मीटर ब्रिज तक ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल के साथ और पोटेंशियोमीटर के साथ। तो पोटेंशियोमीटर क्या था, लास्ट टॉपिक बच चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पोटेंशियोमीटर। और जो भी बच्चे को दिक्कत होगा वो हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, और नेक्स्ट जब भी क्लास हम लोगों का होगा MWF में भी हम क्लास लेंगे, और जो भी दिक्कत होगा वो हमारे मोबाइल से आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर उसमें लिखा हुआ रहता है, जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो, हमसे संपर्क करें और आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का प्रयास करें। आज यही तक, जय हिंद, जय भारत।